बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक गाय रहती थी, गौरी। वह शांत, समझदार और सबकी मदद करने वाली थी। गौरी के 3 अच्छे दोस्त थे। गोलू गधा, जो थोड़ा शरारती लेकिन दिल का साफ था। पप्पू बकरी, जो हमेशा खुश रहता था। और चिंकू खरगोश, जो बहुत तेज और समझदार था। एक दिन जंगल में बहुत गर्मी पड़ रही थी। पानी की कमी हो गई थी। नदी का जल सूखने लगा था। जानवर परेशान थे। दोस्तों, अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो हमें पानी की तलाश में जंगल छोड़ना पड़ेगा। हाँ गौरी, मैं सुबह तालाब गया था, वहाँ बस कीचड़ ही बचा है। तो अब क्या करें? बिना पानी के तो कोई भी जीव नहीं रह सकता। मेरे पास एक उपाय है। चलो हम चारों मिलकर जंगल की उत्तर दिशा की पहाड़ी की ओर चलते हैं। वहाँ सुना है एक गुप्त झरना बहता है, जिसे बहुत कम जानवर जानते हैं। चारों दोस्तों ने फैसला किया कि वे सुबह सुबह निकलेंगे। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ वे निकल पड़े। रास्ता कठिन था। कहीं कांटों की झाड़ियाँ, कहीं बड़े बड़े पत्थर और कहीं धूप से तपती जमीन। लेकिन चारों दोस्तों की एकता देखकर कोई भी रुकावट टिक नहीं सकी। अरे पप्पू, ये रास्ता तो बड़ा मुश्किल है। चल तू मेरी पीठ पर बैठ जा, मैं तुझे पार करा दूं। वाह गोलू, तेरी ताकत का तो जवाब नहीं। मैं बैठता हूँ। थोड़ी देर बाद वे एक गहरी खाई के पास पहुँचे। नीचे की ओर तेज बहती हवा और डरावनी गहराई थी। दोस्तों, यहाँ से हमें बहुत संभल कर जाना होगा। अगर हम गलती कर बैठे तो नीचे गिर सकते हैं। मैं सबसे पहले जाऊंगी। मेरे मजबूत पैरों से ये रास्ता संभल जाएगा। गौरी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। फिर बकरा पप्पू उसके पीछे चला। गोलू ने अपनी लंबी टांगों से बाकी तीनों का रास्ता आसान किया। और चिंटू तो सबसे फुर्तीला था। वो इधर-उधर कूदते हुए सबसे आगे पहुंच गया। आखिरकार बहुत मेहनत के बाद वे पहाड़ी के पार पहुंच गए। वाह, देखो वहाँ, वो तो सच में झरना बह रहा है। चारों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पानी साफ, ठंडा और मीठा था। वे सबने मिलकर खूब पानी पिया, नहाए और थकान मिटाई। दोस्तों, अगर हम सब साथ न होते तो शायद ये झरना कभी न मिलता। सही कहा गोलू, यही तो असली ताकत है, दोस्ती की ताकत। एक दिन रात को जब सब सो रहे थे, तभी दूर से डरावनी गर्जना सुनाई दी। वो था जंगल का सबसे खतरनाक शेर, भैरव। भैरव कई दिनों से शिकार की तलाश में था। कौन है जिसने मेरी जगह पर झरने के पास डेरा डाल दिया? भैरव गुस्से में झरने की ओर बढ़ा। चारों दोस्त डर गए। अब क्या करें? शेर आ रहा है। घबराओ मत, मेरे पास योजना है। क्या योजना? हम सब मिलकर उसे डराएंगे। वो ताकतवर है पर चालाक नहीं। हम चालाकी से जीत सकते हैं। ठीक है, बताओ मुझे क्या करना है। जब शेर यहाँ आएगा तो गौरी तुम जोर से मूं करना, पप्पू तुम झाड़ियों में कूदकर आवाज करना और गोलू तू जमीन पर पैर पटकना ताकि धरती कांपे। सबने योजना बना ली। रात का समय था, चांदनी फैली हुई थी। भैरव झरने के पास पहुंचा। कौन है यहाँ? मैं हूँ जंगल की रानी गौरी। और मैं उसका रक्षक पप्पू। और मैं धरती को हिला देने वाला गोलू। और मैं आसमान से गिरने वाली बिजली हूँ। भैरव चारों ओर देखता रह गया। उसे लगा कि यहाँ कोई बहुत शक्तिशाली समूह है। वो डर गया और वहाँ से भाग गया। देखा, शेर की भी टांगे कांप गईं। हमारी एकता ने आज हमें बचा लिया।
उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर चारों दोस्तों की बहुत इज्जत करने लगे। हर कोई कहता, अगर सच्ची दोस्ती हो तो शेर भी पीछे हट जाता है। कुछ महीने बीत गए। एक दिन जंगल में लोमड़ी फूफी आई। वो चालाक थी और दूसरों के बीच फूट डालने में माहिर। अगर मैं इन चारों को आपस में लड़वा दूं, तो मैं झरना अपने कब्जे में कर लूंगी। वो सबसे पहले गधे गोलू के पास पहुंची। गोलू, तू इतना मेहनत करता है और पानी सबको मिलता है। क्या तुझे नहीं लगता बाकी तुझे इस्तेमाल करते हैं? नहीं नहीं, वे मेरे दोस्त हैं। दोस्त? फिर क्यों गौरी ही हमेशा निर्णय लेती है? फूफी ने यही बात तीनों को भी कही। धीरे धीरे चारों के बीच झगड़ा शुरू होने लगा। तुम सब मुझे कमजोर समझते हो। नहीं पप्पू, ऐसा नहीं। अरे यार, हम सब तो साथ थे, ये अचानक झगड़ा क्यों? मुझे भी लगने लगा है कोई हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप सब लोग शांत हो जाओ और गोलू, तुम जाकर पता लगाओ कि क्या बात है, कौन हमें लड़वाना चाहता है। लोमड़ी फूफी भालू से कह रही थी। तब उनकी सब बातें पीछे से गोलू सुन रहा था। कल जब वे आपस में लड़ेंगे, मैं झरना अपने कब्जे में कर लूंगी। गोलू गौरी और पप्पू के पास आया। दोस्तों, तुम्हें पता है लोमड़ी फूफी हमें आपस में लड़वाना चाहती है। तो ये सब उसी की चाल थी? मुझे उस पर पहले ही शक हो गया था। चलो उसे सबक सिखाते हैं। चारों दोस्तों ने फिर मिलकर योजना बनाई। अगली सुबह जब फूफी आई तो गौरी ने मुस्कुराकर कहा, फूफी बहन, हम सबने सोच लिया है, अब झरना तेरा। सच में? अब मजा आएगा। हाँ, लेकिन पहले इस झरने में नहाकर शुद्ध तो हो जाओ। फूफी झरने में कूदी। तुम सबने मिलकर मुझे मूर्ख बना दिया। फूफी, तुमको ये झरना भी पसंद नहीं करता, इसीलिए तुम कीचड़ में छलांग लगा बैठी। जिसे दूसरों की दोस्ती तोड़ने में मजा आता है, वो हमेशा अकेली रह जाती है। फूफी शर्मिंदा होकर वहां से भाग गई। गौरी, पप्पू, गोलू और चिंटू रोज सुबह मिलकर झरने के पास बातें करते और छोटे जानवरों को पानी पिलाते और खेलते थे। दोस्तों, हमने सीखा, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर साथ रहें तो सब आसान हो जाता है। सही कहा पप्पू, सच्ची दोस्ती वही जो हर मुश्किल में साथ दे। हमारी एकता हमारी ताकत है। और यही ताकत हमेशा हमें जीत दिलाएगी। उस दिन से जंगल के जानवर कहते हैं, जहाँ सच्ची दोस्ती और एकता होती है, वहाँ कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इस तरह गाय, बकरा पप्पू, गधा गोलू और खरगोश चिंटू की कहानी जंगल की सबसे प्यारी दास्तान बन गई।